नमस्ते। आज बात करते हैं दो ऐसे शब्दों की जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, वृद्धि और विकास। हम सब इन्हें इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी तो एक की जगह दूसरा भी बोल देते हैं, पर असल में ये दोनों शब्द हमारी पूरी जिंदगी की कहानी बताते हैं और इनके बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में ये एक ही है? अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, आज इस कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वृद्धि से। इन दोनों में से वृद्धि को समझना थोड़ा आसान है, तो पहले इसे ही देखते हैं। तो वृद्धि क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे शरीर में होने वाले वो बदलाव हैं जिन्हें हम नाप सकते हैं, मतलब क्वांटिफाइबल। जैसे किसी की हाइट कितनी बढ़ी, वजन कितना बढ़ा, ये सब क्या है? ये सब वृद्धि है। ऐसी चीजें जिन्हें आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, एकदम सीधा सा हिसाब। और ये सिर्फ हाइट और वेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जब किसी के बाल बढ़ते हैं, नाखून बढ़ते हैं, ये भी वृद्धि है। और मजे की बात तो ये है कि जब हमारी वोकैब्युलरी यानी हमारा शब्द भंडार बढ़ता है, तो उसे भी वृद्धि का ही एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। वृद्धि ये हमेशा नहीं चलती। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। एक उम्र के बाद, एक मैच्योरिटी आने के बाद ये रुक जाती है ना? मतलब इसका एक एंड पॉइंट है। तो ये तो हुई वृद्धि की बात। अब आते हैं विकास पर। और यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि विकास का दायरा बहुत बड़ा है। वृद्धि के बिल्कुल उलट विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिंदगी भर चलती है। इसे कहते हैं वूम टू टूम, मतलब गर्भ से लेकर कब्र तक। ये कभी नहीं रुकती। विकास में सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं आते, इसमें हमारे सोचने का तरीका, मतलब हमारा मेंटल डेवलपमेंट, हमारे सोशल स्किल्स यानी हम दूसरों से कैसे बात करते हैं, और हमारा इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब हम अपनी भावनाओं को कैसे संभालते हैं, ये सब कुछ शामिल है। ये एक ओवरऑल होलिस्टिक चेंज है। और देखिए, विकास को समझने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है, ये निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक का सफर है ना? एक बच्चा पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है और धीरे धीरे वो खुद अपने काम करना सीखता है। यही तो विकास है। अच्छा, तो अब तक हमने वृद्धि को अलग समझा और विकास को अलग। अब जरा दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि इनके बीच का जो मुख्य अंतर है वो क्या है। इससे सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर सब कुछ एक नज़र में साफ है। वृद्धि का दायरा छोटा है, ये विकास का ही एक हिस्सा है। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव है, मतलब जिसे नापा जा सके, और ये मैच्योरिटी के बाद रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकास बहुत व्यापक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हैं, और सबसे बड़ी बात, ये जिंदगी भर चलता है। तो कह सकते हैं कि वृद्धि विकास की बड़ी कहानी का बस एक चैप्टर है। एक और दिलचस्प बात जानते हैं? ये जो विकास है ना, ये ऐसे ही रैंडम नहीं होता। इसके कुछ सिद्धांत हैं, कुछ तयशुदा पैटर्न्स हैं जिन्हें ये फॉलो करता है। वैसे तो विकास के कई सिद्धांत हैं, जैसे निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। लेकिन चलिए एक बहुत ही खास सिद्धांत को देखते हैं, जिससे पता चलेगा कि हमारा शरीर कितने व्यवस्थित तरीके से विकसित होता है। ये है दिशा का सिद्धांत, जिसे सेफेलोकॉर्डल भी कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। सोचिए, एक छोटा बच्चा चलना शुरू करने से पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है, फिर अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीखता है, और फिर कहीं जाकर पैरों पर खड़ा होता है ना? कमाल की बात। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो वृद्धि और विकास है, इसको प्रभावित क्या करता है? कौन से वो फैक्टर्स हैं जो इसे दिशा देते हैं? इसके पीछे दो मुख्य चीजें हैं, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम से हमें हमारे जीन्स मिलते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट, जैसे कि हमारी हाइट कितनी हो सकती है या हमारी आंखों का रंग क्या होगा। लेकिन हमारा वातावरण, जैसे हमारा परिवार, हमारा खान पान, हमारा स्कूल, ये तय करता है कि वो ब्लूप्रिंट असल में कैसा बनेगा। और अब जाते जाते एक सवाल सोचिए जरा, क्या वृद्धि के बिना विकास संभव है? मतलब अगर किसी इंसान की शारीरिक वृद्धि, उसके हाइट वेट बढ़ना रुक जाए, तो क्या उसका मानसिक, सामाजिक या भावनात्मक विकास भी रुक जाता है, या वो तब भी जारी रह सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।